निकाय चुनाव को लेकर वार्ड स्तर पर तैयारियां तेज। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा की जिला स्तरीय बैठक हुई। इसमें जिलाध्यक्ष, विधायक, निकाय प्रभारी और संगठन पदाधिकारियों ने चुनावी रणनीति एवं संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा की। प्रत्येक वार्ड में संयोजक व प्रभारी नियुक्त कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने तथा सभी निकायों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वार्ड स्तर पर संभावित प्रत्याशियों के नामों को लेकर कार्यकर्ता समाज एवं वरिष्ठ नेताओं से राय लेकर पैनल तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाद निकाय और जिला कोर कमेटी की समीक्षा के बाद पैनल प्रदेश स्तर पर भेजे जाएंगे। पार्टी ने प्रत्याशी चयन में स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता देने, वार्ड बदलने पर रोक और महिला सीटों पर स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। बैठक में नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह और जनता में सरकार के विकास कार्यों को लेकर सकारात्मक माहौल है। भाजपा का लक्ष्य निकायों में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर विकास को और गति देना है। भीलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। क्या भीलवाड़ा में कार्यकर्ताओं की टिकट उनकी मेहनत और उनके परिणामों के हिसाब से होगा? बीजेपी इस पर किस प्रकार तैयारी पूरी करेगी? मैंने अभी कहा कि प्रत्येक वार्ड में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, वहाँ वार्ड के स्तर के कार्यकर्ताओं से चर्चा करके पैनल बनाएंगे और उन्हीं पैनलों के ऊपर पहले निकाय स्तर की, जिला स्तर की टीम अपनी चर्चा करेगी। सबको प्राथमिकता तय करने के बाद प्रदेश को भेजेगी। प्रदेश अंतिम सामान्य रूप से पार्टी के प्रति निष्ठा, जीतने की संभावना, इन सब को देखते हुए, सभी सामाजिक समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशी चयन करें। अभी तक क्या चुनौतियाँ सामने आ रही है आपके सामने? चुनौती के नाते कुछ नहीं है। हर चुनाव को हम चुनौती का मानते हैं, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है। उसमें किसी प्रकार की संगठन के नाते, योजना के नाते, प्लानिंग के नाते कमी ना रहा है, उसका हम पूरा करें। सरकार चुनाव को लेकर जिस प्रकार आपकी तैयारी चल रही है, वैसे नेतले विधायक अशोक कोठारी भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, तो क्या कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चे की तैयारी चल रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी? मुझे विश्वास है कि इस समय देश की जैसी ज़रूरत है, उसके नाते जो देश को मजबूत देखना चाहते हैं, ऐसे सब लोग इस बार उस मजबूती के साथ खड़े होंगे। कोई सामने चीज़ आती है तो उस चीज़ का उस समय परीक्षण करेंगे। अभी इस विषय का कोई सामने नहीं। सर, जिस प्रकार की जो स्थितियाँ हैं भीलवाड़ा की, वो देखी जा रही है, जो पुराने जो कार्यकर्ता रहे हैं, उनको जिसको पिछली बार टिकट नहीं मिला निकाय चुनाव में, तो उन्होंने अलग अपना पड़ा भारी किया, बगावत करके उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बाद अभी बीजेपी में शामिल हुए। क्या अभी नगर निकाय चुनाव के अंदर भी ऐसी स्थितियाँ पैदा होती है तो बीजेपी उसको क्या करेगी? मुझे विश्वास है ऐसी स्थिति नहीं होंगी। सब मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए काम करें। कई कार्यकर्ता टूट चुके हैं, जो विधानसभा, मैं कल्पनाओं पर बात नहीं करता, जो चीज़ आएगी उसके बारे में बात करेंगे। अभी मुझे स्थिति नहीं लगती। विधानसभा चुनाव के दौरान जो स्थितियाँ बनी भीलवाड़ा दोस्त, मैं कह रहा हूँ अब मुझे स्थिति नहीं लग रही और कल कल्पना और सपनों के आधार पर बात नहीं करता। ठीक है। चुनाव के संबंध में भीलवाड़ा जिले की बैठक थी। इसमें हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष, आज कुछ विधायक यहाँ थे, कुछ को अपने अपने क्षेत्रों में सम्मेलन थे, उसमें व्यस्त थे। हमारे निकाय के नाते राज्य के स्तर पर कुछ प्रभारी भेजे हुए, निकाय प्रभारी, यहाँ के जिले के निकाय प्रभारी, इन सब के साथ अब तक की संगठन की संरचना के बारे में चर्चा हुई। आगे की चुनावी रणनीति प्रत्येक निकाय में हमने तय किया है कि हम वार्ड के संयोजक प्रभारी और वो जाकर के प्रत्येक वार्ड और बूथ की सक्रियता के लिए काम करेंगे, उसके बारे में चर्चा हुई है। हर निकाय में एक सम्मेलन, एक बड़ा सम्मेलन करने का, उसमें मुद्दों के बारे में और करने कामों के बारे में सारी चर्चा, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। अगले कुछ दिनों में हमारे कार्यकर्ता सब जगह जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से प्रत्येक वार्ड स्तर पर बैठक करके जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसे बारे में समाज और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की चर्चा करके एक पैनल बनाने का काम कर रहे हैं। कल रात तक और परसों तक ये निकाय स्तर पर पैनल बनाने का काम पूरा होगा। उसके बाद जिला स्तर पर यहाँ की कोर समिति, पहले निकाय की कोर समिति उनकी स्क्रूटनी करेगी, फिर जिला स्तर की कोर समिति उसके बारे में विचार करके एक पैनल बनाएगी, फिर प्रदेश में जाएगा और प्रदेश अंतिम रूप से देगा। प्रदेश ने 2-3 चीज़ तय की है। एक तो वार्ड को बदलने की अनुमति नहीं होगी। जो जिस वार्ड में रहता है वहाँ के स्थानीय व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाएगी। हम जो वार्ड, किसी को भी कैटेगरी चेंज करने का भी सामान्यतः अनुमति नहीं होगी। जो जिस कैटेगरी में, उसी कैटेगरी में अपने वार्ड में लड़े, इसका है। महिलाओं के नाते सामान्यतः महिला कार्यकर्ता हमारी जहाँ हैं, हम उन महिला कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देंगे, इस बारे में पार्टी ने तय किया है। अच्छा वातावरण है,
नीचे तक कार्यकर्ताओं में पूरे संगठन को एक तरह मथने का, सबको संगठित करने का काम हुआ है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में सकारात्मकता है सरकार के द्वारा कामों के बारे में और केंद्र के कामों के बारे में। डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार राजस्थान में बने। डबल इंजन की सरकार के कारण जो फायदे हो रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो और द्रुत गति के साथ विकास के विषय निकलेंगे। इसलिए एक आम जन में एक विश्वास है, उसका लाभ हमें मिलेगा।